बशीर मालेर कोटली के इस अफसानचे में छुपा कश्मीर का दर्द मुलाहिजा करें। उन्वान है जन्नत नगी। डॉक्टर टॉवेल से हाथ साफ करते हुए उससे मुखातिब हुआ। मुश्ताक साहब, मुबारक हो, आपकी बेगम की कोख में लड़का है। ये सुनकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। थोड़ी देर बाद वो फैसला कुल अंदाज में बोले, डॉक्टर साहब, खुदा के लिए ये हमल गिरा दीजिए। डॉक्टर हैरानी से बोला, बट साहब, बेटा है, बेटी नहीं। आप ऑपरेशन की बात करते हैं? वो गुलूगीर आवाज में बोला, डॉक्टर साहब, मुझे कश्मीर में रहना है। बशीर मालेर कोटली का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है फर्ज। उस अकेले ने बड़ी मुशक्कत से अपने 5 बच्चों की परवरिश की। उनके तई तमाम फराइज पूरे किए। वो बूढ़ा हुआ तो उसके बच्चों ने अपना फर्ज निभाया। उसको बड़े एहतराम से ओल्ड हाउस छोड़ आए। फनी अफसानचा निगारी को मजीद वुसअत देने के लिए इस चैनल की बुनियाद रखी गई है। इसे वुसअत देना आपकी जिम्मेदारी है। हर वीडियो को मुकम्मल देखें। याद रखें, जिस तरह डाइजेस्टों में हम अहम कहानियां हमेशा आखिरी सफात पर लगाते हैं, उसी तरह हम अहम अफसानचे आखिर में लगाते हैं। इसलिए वीडियो मुकम्मल देखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के निशान पर क्लिक जरूर कर दें। मोहम्मद अली इस्माइल का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है पर्दा। वो किड्स इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल के अहाते में खड़ी थी। छुट्टी होने में अभी कुछ देर बाकी थी। दूसरे लोगों की तरह वो भी किसी बच्चे को लेने आई थी। बुर्के में थी लेकिन चेहरा खुला हुआ था। मैं देखते ही उसे पहचान गया। उसकी भी नजर जैसे ही मुझ पर पड़ी, उसने चेहरे पर नकाब लगा लिया। तब ये बात मेरे जहन में गूंजी कि बुर्का पोश औरतें सिर्फ जान पहचान वालों से ही पर्दा करती है। अफसानचा पूरा देखें। वीडियो को दरमियान में स्किप ना करें। वीडियो मुकम्मल देखें और साथ में कमेंट भी करें। सब्सक्राइबर में इजाफा करने की कोशिश करें। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतनी दूर तक अफसानचा पहुंचेगा, सिर्फ एक क्लिक में। M.A. हक का अफसानचा सुने। उन्वान है अपने लोग। लंदन में शाहराह पर बेहद तेज रफ्तारी से भागती हुई कार में मौजूद इंटेलिजेंस ऑफिसर उनकी अकाबी निगाहों से खुली जीप में बैठे 2 शख्स की पुष्ट की जानिब से झांकती दाढ़ी छुप न सकी। फौरन कार रोककर बड़ी फुर्ती से वो लोग उनके सामने आ गए। लेकिन दूसरे ही लम्हे उनके अंदाज में इत्मीनान की झलक साफ नजर आने लगी। दाढ़ी वाले दोनों अंग्रेज नस्ल के थे।
नहीं, एक अफसानचा सुनाता हूँ। उन्वान है मुगालता। मेरी बेटी इम्तिहान देकर आई थी। मैंने सवालनामा देखकर पूछा, सवाल है कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कहाँ है? तुमने क्या लिखा? डैडी, एक गलती हो गई। मैंने जवाब में लिख दिया है कराची। अरे, तुम्हें पता नहीं है? दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है। दरअसल तारीख में यही पढ़ा है कि दुश्मन मुल्क को फतह करने के लिए हमेशा उसकी दारुल हुकूमत पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। मैं बचपन से यही देखती आई हूँ कि हर पार्टी कराची पर कब्जे की कोशिश कर रही है, लेकिन इसकी तरक्की से किसी को मतलब नहीं। इसी मुखालते में मैंने गलत लिख दिया। जश्न आजादी के हवाले से किरण सिद्दीकी का अफसाना सुनते हैं। उन्वान है हुब्बुल वतन। जश्न आजादी की तकरीबात के लिए नगमे रिकॉर्ड करने के लिए एक टीवी प्रोड्यूसर ने मुल्क के मशहूर गुलकार से राब्ता किया। जश्न आजादी के लिए हम कौमी नगमात की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप कल आ जाएं। मुआवजा। लंबी चौड़ी बात सुन के गुलकार ने बस एक लफ्जी सवाल किया, मुआवजा। आपको हम वो मांगा मुआवजा देंगे। प्रोड्यूसर ने जवाब दिया, बस आप एक काम करिए, अपनी वालदा से लिखा लाएं कि शीर मादर की कीमत मिल गई। आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता, सिर्फ एक क्लिक ही तो दबाना है। बटन दबाने के बाद घंटी का बटन याद से दबाएंगे ताकि बर वक्त आपको अफसाना लोड होने की खबर मिल जाए। खालिद शेख ताहिरी का अफसाना सुनते हैं। उन्वान है परचम। आह रफीक मामून जे बाबा, हाथ लरज उठी मगर रुके नहीं। चचा अहमद बेचैनी से पहलू होता, मेरा भाई होंठ कांप से गए। अम्मा अब करा उठी, अब्बा आंखें ऐसे बंद की जैसे छींटे चेहरे पर पड़े हो और खून की चपचपाहट हाथों पर महसूस की हो। हाथ और तेज चलने लगे। मेरा मुन्ना अब आंखें बरस पड़ी, साथ ही आखिरी टाँका भी लगा दिया। झुर्रियों भरे रुखसारों से बहते हुए आंसू सब्ज हजारी परचम में जज्ब होने लगे।